हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। और जो ये हमारी सीरीज है कि क्यों आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, इसमें हम पहले भी एक वीडियो लेके आए थे जिसमें हमने जाना था कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आने वाले कुछ सालों के अंदर 90% लोगों की जरूरत खत्म कर देगी। और वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि और आपको पता लगेगा कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उस सब चीज से बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर हैं और अगर आप अपने आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, इतनी ज्यादा एजुकेशन मिलेगी कि आप ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थोड़ा सा मतलब संभल के रहो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू वर्क लाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर, हर कोई 5-5, 10-10 बच्चे करता था, क्योंकि लैंड ज्यादा थी, लोग कम थे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे करने होता था, ज्यादा से ज्यादा हाथ होने और उनको हेल्प हो जाएगी उससे खेती करने के लिए। फिर हुआ क्या, थोड़े साल पहले ट्रैक्टर की खोज हुई और वो जो 100 बच्चे कर लेते पैदा कर करके अब 100 की जगह जरूरत रहेगी सिर्फ 10 की, मतलब 90% की जरूरत ही नहीं हुई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, ट्रैक्टर को तो फिर भी इंसान चलाता था, अब ऐसे रोबोट्स आ गए कि उनके अंदर बस एक बार प्रोग्रामिंग फिट कर दी, अपने आप ही सारा का सारा काम कर रहे हैं, कि वो बीज भी डाल रहे हैं, बो भी रहे हैं, उनको काट भी रहे हैं, एक तरीके से इस तरीके से पूरा का पूरा चल रहा है। आप काफी सारी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो दोस्तों, इससे क्या हुआ कि जब उनके अंदर दिमाग भी आ गया था, वो इंसानों की तरह काम कर रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब क्या था, पहले 100 की जगह 10 की जरूरत रह गई थी, अब शायद 10 की जगह आने वाले टाइम में 1 की जरूरत ही रह जाए, जो कि बहुत खराब है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए, या जो उसमें काम करते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, नेटवर्क मार्केटिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग सिंपल क्या है कि लोगों के थ्रू प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करना, मतलब वो तो इंसान ही इंसान के थ्रू प्रमोट कर सकता है, तो वहां पे रोबोट का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है। तो इकलौता ऐसा सेक्टर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और आज भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे बीपीओ सेक्टर के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ चेंज कर देगा और उससे कैसे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और क्यों अभी इस समय आपको ये कैरियर, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में आप अपना कैरियर को आपको तलाशना चाहिए, या आप अगर इस सेक्टर के अंदर हैं तो आप मतलब कैसे ये पूरे की पूरी एजुकेशन अगर आप लेके चलते हैं और किसी के सामने एजुकेट होके जाते हैं, तो आप कैसे लॉजिकली उनसे बात करके उनको इंप्रेस करके आप अपने साथ उनको एसोसिएट कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहूंगा कि एजुकेट योरसेल्फ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो ये इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज तक क्या चल रहा है ना, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ज्यादातर मोटिवेशन चल रहा है। आप क्या करते हो, मोटिवेट होके जा रहे हो किसी के सामने और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो और कैसी कैसी बातें करते हैं। जैसे कि मेरे साथ ये बहुत ज्यादा एग्जाम मतलब हुआ है मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ कि क्यूनेट ज्वाइन कर लिया, एक कंपनी क्यूनेट मिल रहे हैं, अरे सुमित भाई आज ही ज्वाइन किया, मतलब थोड़े दिनों पहले ज्वाइन किया और मिलते ही सीधा क्या, क्योंकि ट्रेनिंग में ये सिखाया जा रहा है, मोटिवेशन भरा जा रहा है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट स्टे अवे फ्रॉम मोटिवेशनल स्पीकर। जो ट्रेंड हो गया ना आजकल कंपनीज के अंदर, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो बंदा थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म कर देता है, वो फिर अपने नाम के आगे सरनेम लगाए या ना लगाए, वो अपने नाम के आगे मोटिवेशनल स्पीकर जरूर लगा रहा है। एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करके नाम के आगे मोटिवेशनल स्पीकर जरूर लगा रहा है। तो इन सब स्पीकर से आपको इसलिए दूर रहना है क्योंकि ये ना आपको फालतू की चीजें ज्यादा, ये मोटिवेशन सिखाते हैं आपको एजुकेट नहीं कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। और मोटिवेट एक तरीके का अल्कोहल की तरह होता है, जब उसका असर बस एक ही दिन तक रहता है, अगले दिन आप सो के उठोगे और असर खत्म। तो मोटिवेशनल वीडियो का असर भी यही है कि आप कहानी सुनते रहोगे, चींटी की हाथी की कहानी सुनते रहोगे, पत्थर उन्हीं पे मारा जाता है जो आसमान में उड़ते हैं, ये फालतू के लॉजिक सुनते रहोगे और किसी इंटेलिजेंट के इंसान के सामने जाके बैठोगे, वो आपको मतलब एक तरीके से 2-4 मिनट में ऐसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछेगा और आपका मोटिवेशन धरा का धरा रह जाएगा। तो दोस्तों, आपको अपने आप को एजुकेट करना है, क्योंकि आप एजुकेट होकर किसी के सामने जाते हो ना, और लेट्स सपोज एक तो आप किसी किसान के सामने जा रहे हो या किसी काम करने वाले के सामने जा रहे हो, कोई जॉब कर रहा है बीपीओ सेक्टर के अंदर। नॉर्मली क्या होता है, सारे लोग सर 2, 4, 8, 16 नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सीधा कंपाउंडिंग की पावर दिखाई, सर देखो 8,000 हो जाएंगे, लाखों कमा लोगे, 40 लाख, शानदार जानदार जबरदस्त, वो बोलता है चल यहां से निकल। क्यों? क्योंकि ये चीज सुन सुन के वो पक गया है।
मोटिवेशन मत बेचो किसी को भी, सपने मत बेचो किसी को भी, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो हर कोई यूट्यूब पे सुबह से लेकर शाम तक देखता है। लोग पक गए मोटिवेशन से। सेंसिबल बातें करो। आप किसी के सामने जा रहे हो ना तो आप उनसे सिंपल, किसी को लखपति करोड़पति मत बनाओ, प्रोडक्ट या सर्विस पे बातें करो। लोगों से आप बात करके आप सीधा जाके किसी से ही बात कर सकते हो। कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, सर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर तो देखो कैसे कैसे जॉब खत्म हो रही है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से यहाँ पे जॉब बढ़ जाएंगी? वो खुद बोलेगा यार कैसे बढ़ेंगी, अब तो मशीनें आ गई हैं। फिर आप उनसे बात कर सकते हो, सर अगर नहीं बढ़ी तो आपको लगता है मेरा एक ऐसा सेक्टर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है, क्या आपको भी लगता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है? वो खुद ही बोलेगा कि यार हाँ ये तो लग रहा है, तो वो खुद ही सोचेगा। आपने उसको सोचने में मजबूर कर दिया क्योंकि आप उससे इंटेलिजेंट बातें कर रहे हो। किसी बीपीओ सेक्टर के अंदर आप जा रहे हो तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक सर्वे, रिसेंट सर्वे जुलाई 2018 के अंदर किया गया है, जिसमें बताया गया कि 68% लोग जो बीपीओ के सेक्टर के अंदर काम करते हैं उनकी जॉब जो है वो रिप्लेस कर दी जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा 2022 तक। मतलब नेक्स्ट 4 ईयर के अंदर 68% लोगों की जॉब नहीं रहेगी जो आज किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं बीपीओ सेक्टर के अंदर। और ये बहुत खराब चीज है क्योंकि इंडिया के अंदर लाखों लोग और जिनके ऊपर करोड़ों लोग डिपेंडेंट हैं काम कर रहे हैं बीपीओ सेक्टर के अंदर। और सोचो इसके अंदर से 68% लोगों की जॉब नेक्स्ट 4 ईयर के अंदर रहनी ही नहीं है। तो अब आप उनको डराओ मत, उनके सामने मोटिवेशन मत रखो, उनके सामने आप सिंपल जाओ इंटेलिजेंट तरीके से ये सब पढ़ो। आप ऑक्सफोर्ड जो है यूनिवर्सिटी, उसके काफी सारे इसके ऊपर सर्वे हैं, एबीसी के काफी सारे सर्वे हैं, एंटरप्रेन्योर के, या फिर आप मतलब आप अच्छे मैगजीन, अच्छे आर्टिकल पढ़ोगे, आपको हजारों आर्टिकल मिल जाएंगे इसके अंदर, जिसके अंदर आप जाके देख सकते हो कि यार हाँ कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीपीओ सेक्टर के अंदर जॉब्स को खत्म कर रहा है। फिर आप किसी बीपीओ सेक्टर के सामने बैठे हो तो आपको ये उसको लाखों करोड़ों दिखाने की जरूरत नहीं है। सर 50 लाख कमा लोगे, ये कमा लोगे, मैं तीन महीने में जॉब कर दूंगा, छोड़ दूंगा। और उसके बाद क्या होगा? आपने किसी की मोटिवेशन सुनी, अरे यार दोस्तों के जाके सामने कॉन्फिडेंस से बोलो कि 3 महीने में 6 महीने में जॉब छोड़ दूंगा, और हुआ क्या? वो दोस्त तो आपका है, वो लीडर आपके साथ चाहे रहे ना रहे, वो दोस्त तो आपको मिलना ही मिलना है दोबारा। वो दोस्त आपको मिलता है 3 साल बाद और आपको आके बोलता है भाई जॉब छोड़ दी, तो 3 महीने में छोड़ रहा था, और आप बोलते हो कि नहीं अभी नहीं छोड़ी यार, थोड़े दिन में छोड़ दूंगा, लेकिन आप 3 महीने में पक्का छोड़ दूंगा। तो ये सब क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मत सुनो इनकी, क्योंकि जिन्होंने अपने नाम के आगे मोटिवेशनल स्पीकर लगा लिया ना वो खुद पागल है। मोटिवेशनल स्पीकर मतलब आप समझ रहे हो? इसके ऊपर मैं एक बार डिटेल में एक अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ कि क्यों मेरे को ये मोटिवेशनल स्पीकर मतलब पर्सनली अगर मैं बोलूँ ये सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर पसंद नहीं है। उसका एक रीजन है, इसलिए नहीं कि मेरा कोई पर्सनल इनके साथ कोई गरज है। इसका रीजन ये है कि इनकी वजह से आप अपने आप को एजुकेट नहीं कर पाते। ये एजुकेट से ज्यादा मोटिवेट करते हैं, जिससे कि लाखों लोगों का जो इनके फॉलोअर हैं या जो इनको एज ए लीडर फॉलो करते हैं उनको एक्चुअल में उनको लग रहा है कि उनको फायदा हो रहा है, बट रियलिटी में उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। तो दोस्तों अब आप सोचो कि किसी को आप लाखों करोड़ों ना दिखाओ, बट आप उसके सामने जाके सीधा बोल रहे हो किसी के सामने भी जाके कि सर देखो मैं यहाँ पे लाखों करोड़ों कुछ नहीं दिखाने हैं, मैं एक कंपनी के अंदर हूँ जो प्रोडक्ट के सर्विस को सेल करती है थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। आप बीपीओ सेक्टर के अंदर काम करते हैं, आपको पता है कि आपके सेक्टर के अंदर 68% जो 2022 तक नहीं रहेंगी। ये सब आर्टिकल है, मैंने ये सब पढ़ा है। आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है? ये होगा कैसे? वो खुद ही बोलेगा। वो थोड़ा भी इंटेलिजेंट होगा, उसको भी पता होगा यार ये हो तो रहा है यार। पहले देखो कस्टमर केयर को फोन करते थे, सीधा कस्टमर केयर के पास फोन चला जाता था। आज 90% जॉब खत्म कस्टमर केयर में से। क्यों? क्योंकि 9 में से 8 जो ऑप्शन है वो तो मतलब कंप्यूटर ही अपने आप रिप्लाई कर देता है। एक ऑप्शन लास्ट में जाके 9 आता है, कहीं तो वो भी नहीं आता है। तो वो बोलेगा यार ये तो हो रहा है, वॉइस प्रोसेस में तो हो रहा है भाई, चैट प्रोसेस में भी हो रहा है। अब ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि इंसानों की नीड खत्म कर रहे हैं। अब आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो कंप्यूटर ही आपको रिप्लाई कर देता है, क्योंकि 90% तो क्वेश्चन वही होता है रिपीटेड। हाँ, लास्ट में वो आपसे पूछता है कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड शुड आई ट्रांसफर योर चैट टू आवर एसोसिएट, तब जाके एसोसिएट के पास आती है। तो पहले जो चीज डायरेक्ट इंसान के पास आती थी, अब 90% चीजें तो कंप्यूटर ही सोल्व कर देता है, सिर्फ 10% चीजें आती हैं। तो वो सीधा आपको बल्कि बोलेगा कि यार 68 भी आप कम बोल रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि 88% जॉब चली जाएंगी नेक्स्ट 4 ईयर में। अब आप उससे क्या बोल रहे हो? सर ये चीज तो ठीक है, मतलब जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं कि यार ऐसे ऐसे होने वाला है। वो कहेगा हाँ। तो सर आपको क्या लगता है कि कंपनीज को ये चीज करनी चाहिए? वो डेफिनेट सी बात है, बोलेगा कंपनी तो करेगी, और एक्चुअल में कंपनी करेगी। क्यों? क्योंकि रोबोट्स और ह्यूमन का कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों रोबोट सैलरी लेगा? नहीं लेगा। और कंपनी की सबसे बड़ी कॉस्ट पता है क्या होती है किसी भी कंपनी की? रेंट और सैलरी। रोबोट सैलरी लेगा? नहीं लेगा। इंसान लेगा, कंपनी को नुकसान, रोबोट में फायदा। रोबोट कभी बीमार नहीं पड़ेगा, इंसान बीमार पड़ेगा। कंपनी को फायदा किसमें? रोबोट में। रोबोट 24/7 काम करेगा, इंसान नहीं करेगा, छुट्टी लेगा, 8 घंटे 10 घंटे से ज्यादा नहीं करेगा। रोबोट बहुत ज्यादा फास्ट है,
इंसान रोबोट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्लो है। आप कैलकुलेशन करके देखो, रोबोट एक माइक्रो सेकंड के अंदर कर देगा, इंसान उसको करता रहेगा तो उसको टाइम लगेगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे और भी बहुत सारे कंपैरिजन है, मैंने बस बिल्कुल सिंपल कंपैरिजन लिए। रेंट की अगर हम बात करें, इंसान को एसी में बिठाना है, उसको पानी भी पिलाना है, उसको कोल्ड ड्रिंक भी पिलानी है, उसको चाय भी पिलानी है, रोबोट को कुछ नहीं पिलाना, कम स्पेस के अंदर ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर देगा। तो इसका मतलब कंपनीज के लिए जो चीज प्रॉफिटेबल है, कंपनी तो वहां इन्वेस्ट करेगी, उस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेगी। तो सर एक चीज बताओ, आप बीपीओ सेक्टर की, और मैं इसलिए बता रहा हूं ये बीपीओ सेक्टर बहुत बड़ा, आप किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, बीपीओ सेक्टर बहुत बड़ा आपके सामने एक टारगेट ऑडियंस है जिसको आप डायरेक्टली जाके कैप्चर कर सकते हो। बट उनको इन स्पीकर्स की बात सुन के मोटिवेशन की बात मत करना। वो लोग क्या करेंगे, आपका सुनेंगे और आपको जाने के बाद मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुतों को देखा है जो बोल रहे थे 3 महीने में जॉब छोड़ देंगे और किसी ने नहीं छेड़ा। और इसीलिए मुझे ये मोटिवेशनल स्पीकर या जो आपको ट्रेनिंग देते हैं वो पसंद नहीं, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाता। जाते किसके हैं, जाता कहाँ है, आप लोगों का। आप लोग जो कमिटमेंट कर देते हो कई बार ऐसे स्पीकर्स की बातें सुन के, वीडियो देख के, और बाद में आपको ही रिग्रेट होता है कि यार आपको ही खराब लगता है उसके सामने जाने के लिए। कितनी बार लोग मिले, दोस्तों से मिलने में खराब लग रहा है, क्यों? क्योंकि दोस्त को कुछ ऐसी चीज बोल दी थी जो नहीं बोलनी चाहिए थी, दोस्त अब मजाक उड़ा रहे हैं। तो समझ रहे हो आपको जाके सिंपल एजुकेशन, सिंपल कि सर देखो लाखों करोड़ों की बात छोड़ो, लाखों करोड़ों कमा सकते हो, मेरे यहाँ पे ऑप्शन है। बट आप सिंपल ये चीज सोचो ना कि जब आपकी जॉब खत्म हो रही है और कंपनीज भी एक चीज करने में लगी हुई है दिन रात कि कैसे भी करके हटाएं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो सर आपको लगता है कि आपको कुछ दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए, और कोई भी ऑप्शन देखोगे, कोई भी कहीं जॉब चेंज करने की कोशिश करोगे, एग्रीकल्चर में भी खत्म हो रही है जॉब, बीपीओ सेक्टर में खत्म हो रही है जॉब, कहीं पे भी जाओगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस सेक्टर के अंदर जॉब खत्म करता जा रहा है। सर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कि हर जगह से जब बेचारे लोगों की जॉब जाएगी तो इसी सेक्टर में आएगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई सेक्टर है ही नहीं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बीट कर सके, या उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर सकता इस सेक्टर का, नेटवर्क मार्केटिंग का। तो सर आपको, मुझे लगता है कि पर्सनली आपको एसोसिएट होना चाहिए। अगर आप एसोसिएट हो जाते हो, आप यहाँ पे काम करो आराम से 1 साल 2 साल अपनी जॉब के साथ, अभी तो है ना टाइम। लेकिन सोचो सर, आप यहाँ पे अगर पार्ट टाइम काम कर रहे हो, हर सैटरडे संडे काम कर रहे हो अपनी जॉब के साथ साथ, तो आपके पास जब ये सिचुएशन आए, जब तक अगर सोचो उस जॉब से ज्यादा जो आप इनकम कर रहे हो वो आपकी यहां से अगर होने लग जाए तो एक अच्छी चीज है ना। कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव ही तो यूज करो अपना सैटरडे संडे निकाल के, या अपना आफ्टर आवर, जैसे कि आप 5 बजे फ्री हो जाते हो, 6-7 बजे के बाद 1-2 घंटे अगर आप इस कंपनी को भी देते हो तो, और इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी है, इसमें पावर ऑफ फ्रेंचाइजिंग भी है, तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो सर। तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। तो ये आप इंटेलिजेंट बात कर रहे हो उसके साथ, उसको भी मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में, वो खुद बताएगा हाँ यार मेरे को टेंशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना खतरनाक हो रखी है यार, मेरे ऑफिस में ना कई लोगों को निकाल दिया, कई लोगों को बोल दिया गया, और हमारे को भी लग रहा है 2-4 साल में निकाल देंगे। और ये बात बिल्कुल सही है यार, कोई भी कंपनी तो चाहेगी इंसान निकल जाए। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चाहती है कि इंसान आ जाए, जितने सारे आ सकते हैं आ जाओ, जितने आ सकते हो। हर कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इंसान आ जाए। तो दोस्तों ये है पावर नेटवर्क मार्केटिंग की। सेंसिबल बात करो, अपने आप को एजुकेट करो, और इस जो ये पूरी की पूरी सीरीज है दोस्तों, इसको पूरा का पूरा देखना। फर्स्ट एपिसोड में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बात की थी, इस सेक्टर हम बीपीओ सेक्टर के ऊपर बात करी हमने। नेक्स्ट में हम किसी और अच्छे सेक्टर के ऊपर बात करेंगे और उसको रिलेट करेंगे कि कैसे अगर आप उस सेक्टर से रिलेटेड किसी इंसान के पास मिलने जा रहे हो तो आप उनसे कैसे बात कर सकते हो, कैसे आप उनको कन्विंस कर सकते हो। याद रखना कि लोगों को मोटिवेट नहीं करना, क्योंकि आप मोटिवेट करके उनसे ज्वाइनिंग ले भी लोगे ना तो मोटिवेशन अल्कोहल की तरह ही होता है, नशा अगले दिन उतर जाएगा, उनकी मोटिवेशन अगले दिन उतरेगी, और वो पता है क्या बोलेंगे, अबे यार कहाँ से आ गया था यार वो भाई, पता नहीं क्या क्या बोल के पैसे ले गया, हद होगी यार। तो ऐसा नहीं चाहिए। सिंपल ऐसे किया, वो आया था, मजा आ गया, उसके साथ बात करी, समझा मैं चीज को, और मैंने अपनी मर्जी से किया है। तो दोस्तों ऐसा हमें बनना है। इस पूरी सीरीज को आप जरूर देखना, और ऐसे ही आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं तो ये सब वीडियोस दोस्तों, क्योंकि ये जनरल टॉपिक की वीडियो है, आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे इसे शेयर कीजिए, सो डेट कि हम अपने आप को एजुकेट करके ग्रो कर सके इस इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि एक बार हम एजुकेट हो गए तो एजुकेशन जो होती है वो सेल्फ मोटिवेशन होती है, फिर आपको किसी बाहर की आर्टिफिशियल मोटिवेशन की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगली बार मिलते हैं, किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।